नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप बालक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा इस हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे तो ये बुद्ध है, ये आदित्य है मानी सूर्य, और यहाँ पे बृहस्पति की अहम भूमिका दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं समझा लूं बृहस्पति क्या है। देखिएगा ये जो इंडेक्स फिंगर के नीचे ये पर्वत है ना, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाली ये प्रथम आचार्य ग्रह है, ये आचार्य बृहस्पति है। ये ज्ञान के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के आचार्य हैं, कर्तव्यों के, बोध के और अनुशासन के आचार्य हैं। जिन लोगों का ये वाला हिस्सा इस तरह से पुष्ट और सुंदर होता है जैसे इस बालक का है, तो देवगुरु बृहस्पति की इन लोगों पर बहुत अच्छी कृपा होती है। प्रोफेशनली देखेंगे आप लोग 100%, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। ऐसे लोग टीचर होते हैं, बहुत बड़ी ज्योतिषी होते हैं, कुछ भी हो, उच्च स्तरीय बहुत टॉप लेवल की जॉब करने वाले होते हैं। और ये लोग निश्चित तौर पे बहुत बुद्धिमान होते हैं। आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट ऐसे लोग ही होते हैं। ऐसे लोग अद्भुत बातचीत, देखने में मुखमंडल ऐसे लोगों का तेज होता है, और जो बात करते हैं ने उसमें एक आकर्षण होता है। और जीवन में जब बृहस्पति की बहुत अच्छी कृपा आ रही हो तो राजा जैसा जीवन, यानी कहें तो ये लोग किंग होते हैं, राजा होते हैं। और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। आप अगर देखेंगे तो इनकी ये जो उंगली है, सबसे छोटी उंगली, सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही है। और सूर्य की उंगली अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है, बिल्कुल हल्की, और यहाँ पे मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। जब हथेली में ये स्थिति बनती है तो ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। अगर ऐसे लोग समय रहते, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं कि मेरा लक्ष्य ये है, मैंने वहां तक पहुंचना है, और अपनी मेहनत को दुगना कर लेते हैं, इसमें जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेहनत को दुगना करके और एकाग्रता के साथ उस मेहनत की ओर बढ़ते हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। किन क्षेत्रों में? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र। अब 1% अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में 1% केवल सफल नहीं हो पाया, तो फिर 99% ऐसे लोग अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और अपने व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, ये ब्रांड बनकर उभरते हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग है। और जब भगवान की साक्षात कृपा होती है, पूर्व जन्म के कलेक्टिव कर्म आज हमारे बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारी हथेली में प्रैक्टिकल रूप से राजयोग दिखाई देते हैं, और व्यक्ति को सूचित करते हैं कि इस दिशा की तरफ आगे बढ़ो, आपके लिए ये रास्ता चुना गया है, और इस रास्ते पे आप मेहनत करो और कम समय में बड़ी सफलता की प्राप्ति करो। इसीलिए तो हथेली देखते हैं ना, तो हथेली देखने का मतलब क्या है? यही है। अब आपने पहला सवाल लिखा है, करियर के हिसाब से आप पूछना चाहते हैं कि करियर के हिसाब से कौन से फील्ड में 12वीं के बाद पढ़ाई करना चाहिए। इनके पिताजी लिखते हैं कि मेरी इच्छा वैसे इंजीनियरिंग की है, ये इनका लिखना है। अब हम देखते हैं, इंजीनियरिंग में तो है क्योंकि बृहस्पति बुलंद है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक सूर्य रेखा, गजब दुर्लभ और बहुत ही दिव्य सूर्य रेखा, जो यहाँ पे
शनि का पहला प्रभाव पड़ रहा है और सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर जाएंगे तो बड़ी सफलता ये रेखा दिलाएगी ही दिलाएगी, और ये जीवन काल में आपको रहस्यमय बना के भी रखेगी। ठीक है ना। लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा उदासीन रखेगी, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान रखेगी। आपको अपने जीवन काल में आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। अब दूसरा देखो, ये प्रभाव पड़ रहा है देवगुरु आचार्य बृहस्पति का, जो सूर्य की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। ये भी आपके करियर को दिखा रहा है। ये बता रहा है अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत बड़ा नाम अपना कमाएंगे एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर आप काउंसलिंग का काम भी करते हैं तो बड़ी सफलता की प्राप्ति आपको होगी, और आपका उठना बैठना आगे चलकर बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनका जुड़ाव होने वाला है, ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है। और वैसे अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, इस तरह से जो है एक चिन्ह बन रहा है और इसको मत्स्य चिन्ह कहा गया है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये जिस भी क्षेत्र में आप करेंगे ने, आप बाद में जो है व्यापार में भी जाएंगे। अच्छा खासा एनालिसिस पावर, अनुशासन की क्षमता ये आपको देगा ही देगा, और रहस्यमय विद्याओं का नॉलेज भी देगा। ये धन के लिए बहुत अच्छी रेखा है। ठीक है ना। रिंग ऑफ सोलोमन इसको कहा जाता है, और कहीं ना कहीं विदेश के भी बहुत अच्छे योग आपके जीवन में बन रहे हैं। लेकिन एक बात का याद रखें, जन्म स्थान से दूर ही उन्नति होगी। जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, और आपका प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति में रहेगा। कई बार उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे, और थोड़ा सा अस्थिरता का कभी कभार सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्य का सही निर्धारण कर लिया, मेहनत को दुगना कर लिया, और जो है उस लक्ष्य की और जो है एकाग्रता के साथ बढ़े तो बहुत बड़ी बुलंदी को आप छुएंगे। मुझे उम्मीद है तसल्ली से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा, भविष्य में कुछ विशेष सावधानी रखना है क्या? भविष्य कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है आपने बोला है। आप देखेंगे इनकी ये जीवन रेखा है और ये इनकी मस्तिष्क रेखा, ये तो ज्वाइंट है, और मस्तिष्क रेखा शनि के नीचे से ही उत्पन्न हो रही है। वैसे बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, कल्पना शक्ति भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, और यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लंबी और हवाई यात्राओं का, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन इसके कारण ये दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आ सकते हैं, और दूसरों के दिमाग से ही लिया गया निर्णय इनको बहुत अच्छा भा सकता है, और जब ये उस पे काम करेंगे तो उनको धोखा हो सकता है। तो इनको चाहिए कि खुद की स्वतंत्र विचारधारा को और ज्यादा प्रबल करें, और दूसरों की बात कितनी भी अच्छी लगे, एक बार एनालिसिस जरूर करें, बड़ा सोचें, उस पर रिसर्च करें, तब उन चीजों की ओर आगे बढ़े। दूसरी बात, अगर ये जीवन में व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप से बच के चले, और बहुत जरूरी हो जीवन में पार्टनरशिप में व्यापार करना तो अपनी ही लाइन वाले व्यक्ति के साथ व्यापार करें, अन्यथा व्यापार में इनको नुकसान होगा। आगे चलकर जीवन में थोड़ा सा जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, और कमर की प्रॉब्लम, इसकी संभावना भी बढ़ेगी। मानी साठिका की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। तो ये अपने जीवन काल में जो है व्यायाम, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन चीजों को खूब करें तो इनको जो है बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है।
आगे चलकर थोड़ा सा देखेंगे तो यहां से एक रेखा निकल रही है जो हृदय रेखा में जो है जा रही है, और देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इनको व्यायाम करना बहुत जरूरी है, प्राणायाम, वो भी योगा। ठीक है ना। और थोड़ा सा जो है ना इनकी शादी वगैरह में थोड़ा सा लेट हो सकती है, या हल्की फुल्की अड़चने उस समय पैदा हो सकती है, वैसे कुछ ज्यादा गलत नहीं है। तो बहुत अच्छी हथेली है। करियर का मामला, धन का मामला और जीवन में स्टेबिलिटी हमने देख लिया है। तो इस चीज को आप बहुत तरीके से करें, इनसे प्राणायाम करवाएं, योगा करवाएं, मैं दूंगा, बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।